नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल शास्त्र वॉइस पर। दोस्तों, शास्त्रों में यह स्पष्ट बताया गया है कि महिला को सदैव नाक की सिद्ध पर ही माथे में सिंदूर लगाना चाहिए। कभी कभी महिला जब टेढ़ी मांग निकालती है तो उसी जगह पर वह सिंदूर लगा देती है। शास्त्रों में ऐसा करना बहुत अशुभ मन गया है। ऐसा करना आपको आपके पति से दूर कर देता है। भारत के हर एक देशवासी को इस वीडियो को बड़े ही ध्यान पूर्वक देखना चाहिए। आजकल दोस्तों, कौन नहीं जानता बागेश्वर बालाजी और अनिरुद्ध आचार्य महाराज, उनके द्वारा बताए गए उपाय कई लाखों भाई लोग अपने घर में हैं, बिना सोचे समझे 100% विश्वास के साथ उनके बताए गए रास्ते पर चलते हैं और घर की दिशा और दशा दोनों ही बदल देते हैं। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि सिंदूर में कौन सी चीज रखना शुभ होता है। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि यदि महिला सिंदूर लगाने का सही तरीका जान ले तो उनकी शक्ति और अधिक बढ़ जाती है। जैसे कि दोस्तों, त्राटक या मेडिटेशन से कोई भी व्यक्ति अपना सिक्स्थ सेंस यानी कि अपना छठा आज्ञा चक्र खोल देता है, और जिसका छठा आज्ञा चक्र जागृत होता है उसमें दूसरों की मन की बात जाने की शक्ति आ जाती है। दोस्तों, ठीक उसी प्रकार आपने गौर किया होगा कि जो महिला सदैव मांग में सिंदूर लगाकर रखती है, उन्हें कई बार ऐसा होता है कि जो भी कोई अनहोनी होने वाली होती है उसका उन्हें पहले ही आभास हो जाता है। दोस्तों, इन चीजों को आप अपनी मम्मी, दादी, नानी या जो भी बुजुर्ग महिला है जो कई सालों से सिंदूर लगाती आई है, उनके व्यवहार तथा उनके आचरण को परख कर देख सकती है। ये सभी चीज उन्हें पहले से ज्ञात इसलिए हो जाती है क्योंकि उनका आज्ञा चक्र जागृत अवस्था में होता है। दोस्तों, नारी को एक शक्ति का रूप माना गया है। आपने ये गौर किया होगा कि जब कोई भी गर्भवती महिला कन्या को जन्म देने वाली होती है, उन 9 महीने में उस महिला के साथ अच्छी घटनाएं होने लगती है। उसकी जो भी मनोकामना होती वह पूरी होती है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया, यह सभी घटनाएं इसलिए होती है क्योंकि वह शक्ति को जन्म देने वाली होती है। ऐसा माना जाता कि जो भी स्त्री सदैव सिंदूर लगा के रखती है उसमें ऐसी ऊर्जाएं जागृत रहती है जो उन्हें हर परेशानी से बचाए रखती है, साथ ही अपने परिवार को भी संरक्षण प्रदान करने का कार्य करती है। दोस्तों, ईश्वर कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अच्छे तरीके से पूजा पाठ करता है उसे मैं स्वीकार करता हूँ, उसकी हर मनोकामना को मैं पूरा करता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी ही वीडियो को लाइक कर और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो, सच्चे दिल से जय जय बजरंगबली। सिंदूर में ये एक चीज रखना बेहद शुभ है। और पीरियड्स में सिंदूर लगाना चाहिए या नहीं, सिंदूर गिरने से आपको क्या संकेत मिलते हैं, और एक ऐसी गलती जो महिलाएं हमेशा मांग में सिंदूर लगाते समय करती हैं। लेकिन गलती को आप नजरअंदाज ना करें क्योंकि ये आपके परिवार पर कष्ट ला सकती हैं। खासकर आपके पति की मृत्यु का कारण बन सकती है और आपके पति से बिछड़ा यानी दूरी का कारण बनती है। दोस्तों, हिंदू धर्म में सुहागन महिलाओं के जीवन में सिंदूर का एक खास महत्व है। अक्सर आपने हिंदू धर्म की सभी शादीशुदा महिलाओं को सिंदूर लगाते हुए अवश्य देखा होगा। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार सिंदूर को सुहागन महिलाओं के सुहाग का प्रतीक माना जाता है। विवाह के समय भी सिंदूर दान की विधि का एक खास महत्व है। इसके बाद ही विवाह की विधि को पूर्ण माना जाता है और एक बार विवाह हो जाने के बाद सभी सुहागन महिलाओं का सिंदूर लगाना जरूरी है। हालांकि बदलते जमाने में कई लोग इसे रूढ़िवादिता मानने लगे हैं और आजकल कई लड़कियों को शादी हो जाने के बाद भी बिना सिंदूर के आपने देखा होगा। लेकिन दोस्तों, जानकर आपको हैरानी होगी कि हिंदू धर्म में बनाई गई इन परंपराओं के केवल धार्मिक महत्व नहीं है, बल्कि इसके संदर्भ में कई वैज्ञानिक महत्व भी बताए गए हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सिंदूर लगाने के भी कई नियम होते हैं जिनका पालन करना अनिवार्य है।
सिंदूर लगाने के संदर्भ में जो भी नियम बताए गए हैं, जो सभी सुहागन महिलाओं को इन नियमों का विधि पूर्वक पालन जरूर करना चाहिए, अन्यथा उनके जीवन में परेशानियां उत्पन्न होने लगती है और उनके पति को कष्ट सहने पड़ते हैं। जो महिलाएं सिंदूर लगाने के नियमों का पालन नहीं करती, ऐसी महिलाओं के पति को धन और स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पहला पॉइंट दोस्तों, एक शादीशुदा महिलाओं को सदैव सिंदूर अपने पैसे से खरीदकर लगाना चाहिए। किसी अन्य के पैसे से खरीदा गया सिंदूर लगाने से आपको बचना चाहिए। दोस्तों, शुक्रवार का दिन भी लगभग सभी कार्यों के लिए शुभ माना गया है। किसी भी नई चीज के प्रयोग करने से लेकर नए कपड़े पहनने के लिए इस दिन को उत्तम माना गया है। इस दिन सुहागिन महिलाएं सिंदूर खरीद सकती है। दोस्तों, अगर आप ऑफिस में काम करने वाली महिला है या किसी कारण से आप रोज माथे पर मांग में सिंदूर नहीं लगा सकती है, तो कम से कम जो आपके त्योहार होते हैं, आपकी सालगिरह होती है या आपके घर में कोई पूजा पाठ होती है, करवा चौथ या कोई तीज का त्योहार हो, तो इन मौकों पर आप अपने माथे पर सिंदूर अवश्य लगाएं, क्योंकि यह सुहाग की निशानी होती है तथा सिंदूर लगाकर आप कोई भी शुभ कार्य या पूजा पाठ करती है तो उसका फल कई गुना आपको मिलता है। दोस्तों, नंबर 2, चाहे कितनी भी बड़ी मजबूरी हो, लेकिन शादीशुदा महिलाओं को किसी दूसरी महिला के सिंदूर को अपने मांग में भरने से बचना चाहिए। किसी दूसरी महिला के सिंदूर को मांग में भरना बहुत ही अशुभ होता है। ऐसा करने वाली महिलाओं के पति को धन संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, नंबर 3, सुहागन महिलाओं को उपहार में मिले सिंदूर का उपयोग करने से बचना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में उपहार में सिंदूर का उपयोग करना अशुभ माना गया है। हालांकि आप किसी खास रिश्तेदार यानी कि सासू माँ या ससुराल के अन्य रिश्तेदारों जैसे जेठानी या ननद का उपहार में दिया हुआ सिंदूर इस्तेमाल कर सकती हैं। सिंदूर कई रंग के होते हैं, लाल, नारंगी, गुलाबी व कत्थई, जिनमें नारंगी और गुलाबी रंग के सिंदूर को सबसे शुभ माना जाता है। दोस्तों, नंबर 4, इसके साथ ही कभी भी महिला को बगैर नहाए सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। सबसे पहले महिला नहा ले और पूजा पाठ कर ले, उसके बाद ही अपने माथे पर सिंदूर लगाएं। सदैव अपने पति की लंबी आयु तथा उनकी सफलता के बारे में ही सोचे। इससे उनका भाग्य और भी अधिक प्रबल और शक्तिशाली बनता है। और मांग में सिंदूर लगाते समय माता पार्वती को आप पहले ध्यान में लाएं, क्योंकि अखंड सौभाग्यवती का वरदान माता पार्वती से ही प्राप्त होता है। दोस्तों, नंबर 5, घर में अगर किसी भी तरह का सूतक है या आपको पीरियड आ रहे हैं तो आप सिंदूर न लगाएं, क्योंकि सिंदूर लगाने से ऐसे समय में सिंदूर का अपमान होता है। सिंदूर का गिरना बहुत ही बड़ा अपशगुन माना जाता है, इसीलिए इसे हमेशा ही बच्चों की पहुंच से आपको दूर रखना चाहिए। अगर आप इसे ऐसी जगह पर रखेंगी कि बच्चे इसे हाथ लगा सके तो यह जरूर गिरेगा। तो ये गलतियां ना करें, क्योंकि दोस्तों, अगर सिंदूर गिरता है तो इससे घर में अपशगुन होता है। दोस्तों, सिंदूर को कभी भी किसी के सामने नहीं लगाना चाहिए, इससे आपके रिश्ते को भी नजर लग सकती है और पति का प्यार बढ़ सकता है। ऐसे में अगर आप किसी के साथ है और आपको सिंदूर लगाना है तो सर पर पल्ला करके सिंदूर लगाइए। मांग बढ़ने के लिए आप हमेशा ही सूखे सिंदूर का ही इस्तेमाल करें। आजकल मार्केट में ट्रेंड के लिए कई तरह के लिक्विड सिंदूर भी उपलब्ध हैं, लेकिन लगाना अच्छा नहीं है। कई महिलाओं को लगता है कि सिंदूर लगाते हैं, उनके माथे पर कई बार ये गिर जाता है, तो माथे पर सिंदूर गिरना दोस्तों शुभ माना जाता है। इसका मतलब है कि आपके पति आपसे बहुत प्रेम करते हैं। दोस्तों, अगर गलती से कभी सिंदूर नीचे गिर जाता है तो उसे इकट्ठा करके नाली में ना फेंके, इससे सिंदूर का अपमान होता है।
सबसे पहले तो आप मां पार्वती से क्षमा मांगे, क्योंकि दोस्तों सिंदूर का गिरना शुभ नहीं होता है। अगर आप मां पार्वती से हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं तो इससे काफी हद तक अशुभ टल जाता है। उसके बाद सिंदूर को इकट्ठा करके माथे से लगाकर किसी पेड़ के नीचे रख दें। दोस्तों, अगर आप सूखा सिंदूर सही तरीके से नहीं लगाया जाता है तो आप अपनी उंगलियां माचिस की थोड़ा सा गीला करके सिंदूर टच करके अपने माथे पर लगा सकते हैं। ना ही पहले ना ही आपके चेहरे पर गिरेगा, लेकिन इस्तेमाल आपको हमेशा सूखा सिंदूर ही करना है। दोस्तों, नंबर 6, शास्त्रों के अनुसार जो भी अपनी मांग में सिंदूर को अपने बालों के पीछे छुपा लेती है तो उसके पति को समाज में मान सम्मान नहीं मिल पाता है। जिससे वह ऊंचाई को वो छूना चाहते हैं वहां तक वो पहुंच ही नहीं पाते और हमेशा असफल रहते हैं। समाज में तथा रिश्तेदारों के बीच में वो छुपे रह जाते हैं। इसीलिए सिंदूर जितना लंबा लगाएंगे और आगे की तरफ माथे पर लगाएंगे, आपके पति का भाग्य उतना ही अच्छा और प्रबल होगा, क्योंकि माथे पर सिंदूर लगाने से स्त्री की शक्तियां जागृत रहती हैं। दोस्तों, शास्त्रों में ये स्पष्ट बताया गया है कि महिला को सदैव नाक की सीध पर ही माथे में सिंदूर लगाना चाहिए। कभी कभी महिला जब टेढ़ी मांग निकालती है तो उसी जगह पर वो सिंदूर लगा देती है। शास्त्रों में बिल्कुल अशुभ माना गया है। ऐसा करना आपको आपके पति से दूर कर देता है। दोस्तों, नव विवाहित कन्या इस बात का जरूर ध्यान रखें। जो विवाह के समय उन्हें मांग में सिंदूर लगाया जाता है वो सिंदूर उन्हें हमेशा संभाल कर रखना चाहिए, और जब कोई विशेष कार्य या विशेष पूजा आपके घर में हो तो उस समय पर थोड़ा थोड़ा सिंदूर जरूर लगाएं। इससे विवाह के समय जो आपको विशेष आशीर्वाद मिलता है वो हमेशा आपके कार्यों में आपको सफलता दिलाता है तथा आपके परिवार में खुशियां और सुख समृद्धि बनाए रखता है। दोस्तों, आपको सिंदूर में 1 रुपए का सिक्का जरूर रखना चाहिए। ये बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। ऐसा करने से आपको माता पार्वती का आशीर्वाद मिलता है। इसलिए आपको अपने सिंदूर दानी में जिसमें भी आप सिंदूर रखती हैं उसमें 1 रुपया का सिक्का जरूर रखना चाहिए। दोस्तों, कई महिलाएं ब्यूटी पार्लर जाती है और वहां जो भी महिला मेकअप करने वाली होती है वो खुद ही आपकी मांग में सिंदूर लगा देती है, लेकिन ये अशुभ माना गया है। आप कर्मचारी को जानते नहीं हैं तो उनका आचार व्यवहार आपको नहीं पता, फिर भी आप सिंदूर लगवा लेती हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। हमेशा सिंदूर आप खुद ही लगाएं या फिर अपने पति के हाथ से लगवाएं तो ज्यादा शुभ रहता है। अगर आपको सपने में सिंदूर दिखाई दे तो ये बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। सपने में मांग में सिंदूर का दिखाई देना ऐसा माना जाता है कि इससे आपको आपके मायके से बहुत ही बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, और अगर कोई अशुभ आपके साथ होने वाला होता है तो वो भी टल जाता है। दोस्तों, अगर कुंवारी स्त्री को सपने में खुद को सिंदूर लगाना दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि उसकी शादी उसके मनचाहे पसंद के वर के साथ होने वाली है। दोस्तों, अगर घर में आपके पति से बन नहीं रही है या घर में लड़ाई कलेश इत्यादि का माहौल रहता है तो इस दोष को दूर करने के लिए आप सरसों के तेल में थोड़ा सा सिंदूर मिलाकर अपने घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक या ओम का चिन्ह बनाइए। इससे आपके पति का प्यार आपके लिए अधिक बढ़ जाता है और कलेश इत्यादि का माहौल दूर हो जाता है। अगर आप ऑफिस में काम करने वाली महिला है या किसी कारण से आप रोज माथे पर मांग में सिंदूर नहीं लगा सकती है तो कम से कम जो आपके त्योहार होते हैं, आपकी सालगिरह होती है या आपके घर में कोई पूजा पाठ है, कोई शुभ कार्य हो रहा है और खासकर करवा चौथ के दिन या तीज के त्योहार पर आप जरूर माथे पर सिंदूर लगाइए। दोस्तों, क्योंकि सुहाग की निशानी होती है और सिंदूर लगाकर जब आप कोई भी शुभ कार्य या पूजा पाठ करती है तो उसका फल कई गुना आपको मिलता है। अगर आप कामाख्या मंदिर कभी जाएं तो सिंदूर अवश्य लेकर आएं।
कामाख्या मंदिर का सिंदूर बहुत ही चमत्कारी माना गया है और अगर कोई सुहागन महिला एक दिन अपने माथे पर लगाए तो उसके घर परिवार में सदैव खुशियां बनी रहती है और सुहागन महिलाएं सदैव सौभाग्यवती रहती हैं और पति पत्नी के बीच का रिश्ता सदैव के लिए बना रहता है।